ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हमारे सौर मंडल से बहुत दूर एक अद्भुत ग्रह है जिसे HD 209458b के नाम से जाना जाता है। यह ग्रह अपने अनोखे गुणों और विशेषताओं के कारण खगोलविदों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। ओसिरिस के रूप में भी जाना जाने वाला यह खगोलीय पिंड एक गैस जायंट है जो पृथ्वी से लगभग 150 प्रकाश वर्ष दूर पेगासस नक्षत्र में स्थित है। यह ग्रह अपने विशाल आकार और चमकदार उपस्थिति के लिए जाना जाता है। अपने तारे के बहुत करीब है, जिससे इसकी सतह पर अत्यधिक गर्मी होती है। ये ग्रह टाइडली लॉक्ड है, जिसका अर्थ है कि एक पक्ष हमेशा तारे का सामना करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके दिन और रात के पक्षों के बीच अत्यधिक तापमान का अंतर होता है। इस स्थिति के कारण एक पक्ष पर अत्यधिक गर्मी और दूसरे पर अत्यधिक ठंड होती है। HD 2004 सन P अपने तारे HD 209458 की परिक्रमा केवल 3.5 पृथ्वी दिनों में पूरी करता है। यह अत्यधिक तेज गति इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती है। HD 209458b की खोज ने एक्सोप्लैनेट ग्रह जो हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं की खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक किया। इस खोज ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की। यह पृथ्वी से देखे गए अपने मेजबान तारे के सामने से गुजरने या गुजरने वाले पहले एक्सोप्लैनेट में से एक था। इस घटना ने खगोलविदों को ग्रहों के अध्ययन के नए तरीके प्रदान किए। यह ट्रांजिट खगोलविदों को ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने और इसकी संरचना और अन्य गुणों के बारे में अधिक जानने की अनुमति देता है। इससे हमें ग्रहों के वायुमंडल की रचना और उनके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। HD 2000 हिस्सा B के अध्ययन ने हमारी आकाशगंगा में ग्रह प्रणालियों के गठन, विकास और विविधता में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इसके अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ग्रह कैसे बनते हैं और वे समय के साथ कैसे बदलते हैं। हमारे सौर मंडल से परे ग्रहों की खोज, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है, आधुनिक खगोल विज्ञान की सबसे गहन उपलब्धियों में से एक रही है। सदियों से इंसानों ने सितारों को देखा है और सोचा है कि क्या वहां दूसरी दुनिया है, शायद जीवन को भी आश्रय दे रही है। हालांकि यह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक नहीं था कि प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हुई कि दूर के तारा प्रणालियों से इन बेहोश संकेतों का पता लगाया जा सके। प्रत्यक्ष तरीके विकसित किए हैं। ये विधियां उन सूक्ष्म प्रभावों को देखने पर निर्भर करती हैं जो ग्रह अपने मेजबान सितारों पर डालते हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए उपयोग किए जाने वाले दो सबसे सफल तरीके रेडियल वेग विधि और पारगमन विधि हैं। ये विधियां, जबकि अप्रत्यक्ष हैं, हमारे सौर मंडल से परे दुनिया के ढेरों को उजागर करने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी साबित हुई हैं। रेडियल वेग विधि, जिसे डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि के रूप में भी जाना जाता है, एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए उपयोग की जाने वाली शुरुआती और सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक थी। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक तारा और उसका ग्रह द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा करते हैं, जिसे बैरिसेंटर कहा जाता है। यह द्रव्यमान केंद्र तारे के चिन्ह केंद्र में स्थित नहीं है, बल्कि परिक्रमा करने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण
जानकारी प्रदान करता है। जब तारा हमारी ओर बढ़ रहा होता है तो उसकी प्रकाश तरंगें संकुचित हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ी नीली रंग की चमक आती है, जिसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। इसके विपरीत जब तारा हमसे दूर जा रहा होता है तो उसकी प्रकाश तरंगें खिंच जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ी लाल रंग की चमक आती है, जिसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। समय के साथ एक तारे के प्रकाश के स्पेक्ट्रम का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करके खगोलविद इन आवधिक नीले और लाल रंग की शिफ्ट का पता लगा सकते हैं, जो ग्रह की उपस्थिति का संकेत देती है। इन बदलावों का पैटर्न और आयाम एक परिक्रमा करने वाले ग्रह की उपस्थिति और द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे खगोलविद ग्रह के आकार और उसकी कक्षा के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ग्रह चिस्सई। ग्रह जितना अधिक विशाल होगा, वह अपने मेजबान तारे में उतना ही अधिक कंपन प्रेरित करेगा, जिससे तारे के डगमगाने की मात्रा बढ़ जाती है और इसे मापना आसान हो जाता है। सेक्शन 4 ए डिप इन द लाइट, द ट्रांजिट मेथड। एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए पारगमन विधि एक और शक्तिशाली तकनीक है। यह विधि पृथ्वी से हमारी दृष्टि की रेखा के साथ एक तारे और उसके ग्रह के संरेखण पर निर्भर करती है। जब कोई ग्रह अपने मेजबान तारे और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है, तो वह तारे के प्रकाश के एक छोटे से अंश को रोक देता है, जिससे तारे की चमक में मामूली गिरावट आती है। के लिए पारगमन विधि विशेष रूप से उपयोगी है। एक पारगमन के दौरान तारे का कुछ प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरता है। इस प्रकाश के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके खगोलविद ग्रह के वायुमंडल में मौजूद रासायनिक तत्वों और अणुओं की पहचान कर सकते हैं। सेक्शन 5 ओसिरिस अनवील्ड HD 2009-458b के रहस्यों का अनावरण। वर्ष 1999 ने खगोलविदों की दो अलग अलग टीमों द्वारा HD 2009-458b के स्वतंत्र पता लगाने के साथ एक्सोप्लैनेट खोजों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। डेविड चार्बोन्यू के नेतृत्व वाली एक टीम ने पारगमन विधि का उपयोग किया, जबकि जेफरी मार्सी के नेतृत्व वाली (2009-4 से 8b की खोज। उपनाम ओसिरिस अंडरवर्ल्ड के मिस्र के देवता के नाम पर दुनिया भर के खगोलविदों के बीच अपार उत्साह पैदा करता है। इसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले। इसने सीधे एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करने का पहला अवसर प्रदान किया। खगोलविदों ने इस अवसर का भरपूर उपयोग किया। जैसे ही HD 2000-458b अपने तारे को पार करता है, तारे के प्रकाश का एक छोटा सा हिस्सा ग्रह के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरता है। इसकी संरचना का एक गप्पी निशान पीछे छोड़ देता है। यह प्रक्रिया
खगोलविदों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इस फिल्टर किए गए तारों के प्रकाश के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके खगोलविदों ने अभूतपूर्व खोजें की। यह विश्लेषण खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने HD 2009.458b के वातावरण में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाया। यह पहली बार था कि हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों की पहचान एक एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में की गई थी। यह खोज खगोलविदों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस खोज ने पुष्टि की कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग दूर की दुनिया के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है, जो एक्सोप्लैनेटरी वायुमंडल की संरचना और गतिशीलता को समझने के लिए एक नया रास्ता खोलता है। यह विधि खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण